गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए आज हमने बोले थे आप लोग को कि टारगेट बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में पढ़ाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात कर रहे हैं बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने पहले ही बोल चुके हैं कि इसको फाइ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है आप लोग को, एक एरिया का जरूरत पड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस का। तो एरिया कैसे निकालते हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस पे जे कैप लेते हैं। अगर एरिया की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एरिया ए की बात कर रहे हैं, एरिया ए हो गया। एरिया ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, ये आपके पास ए बी सी और डी दिया हुआ है। मान लो ये 4 दिया है मीटर और ये 3 मीटर दिया हुआ है। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो एरिया आई प्लस जे यानी 12 के कैप होगा, या ये -12 के कैप हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका एरिया की बात करते हो तुम लोग। मान लीजिए ये सर्किल है, इसका रेडियस r दिया हुआ है आपके पास, और इसका एरिया की बात करते हैं तो एरिया ए बराबर होगा पाई r स्क्वायर इंटू ऊपर की तरफ जाएगा तो जे कैप हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा बाबू, पाई r स्क्वायर जे कैप होगा। अब देखिए इसी तरीका से आप लोग एरिया की बात कर सकते हैं, ओपन और क्लोज एरिया। ये जितने भी एरिया है ये हो गया, उसके बाद इस तरह का जो भी एरिया है ये सभी ओपन एरिया के अंतर्गत आते हैं। ओपन सरफेस हो गया, ये सब ओपन सरफेस। ये जितने भी सरफेस है सभी को कौन सा सरफेस कहते हैं बाबू, ओपन सरफेस। कौन सा सरफेस, ओपन सरफेस। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज सरफेस का भी। तो क्लोज सरफेस कैसे बनता है समझिए। जैसे एक क्यूब हो गया, तो क्यूब किस सरफेस के अंतर्गत आते हैं, क्लोज सरफेस के अंतर्गत। ये जितने भी हैं ये सभी ओपन है, ओपन सरफेस हो गया। जैसे मान लीजिए ये, अब इसका बात करिएगा आप लोग, तो मान लो बाबू ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, इधर भी हो गया मान लीजिए। ये जो एरिया होगा इसको नॉर्मल एरिया कहते हैं, एन कैप। ये भी एन कैप हो गया, ये भी एन कैप हो गया, ये भी एन कैप हो गया। ये सब नॉर्मल एरिया हो गया आपका। ये स्फेयर हो गया। इसी तरीका से आप लोग क्यूब भी बना सकते हैं, ये क्लोज सरफेस कहलाएंगे। ये जितने भी सरफेस की चर्चा करेंगे ये सभी क्लोज सरफेस में आते हैं। इस तरीका से ये जो भी सरफेस है क्लोज सरफेस है, इसका एरिया इधर होगा एन कैप, इसका एरिया इधर होगा एन कैप, इसका एरिया इधर होगा एन कैप, इसका एरिया इधर होगा एन कैप। ये जितने भी सरफेस है ये सभी कौन सा सरफेस है बाबू, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस। तो ये जितने भी सरफेस हो गया ये आपको क्लोज सरफेस हो गया, और वह जो भी सरफेस था वह किसके अंतर्गत आते थे, ओपन सरफेस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरिया, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो भी सरफेस है ये क्लोज और ओपन की हमने बात कर चुके हैं। अब देखिए इसमें आपको समझना होगा बहुत सारे कंसेप्ट के विषय में। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसे पहला, एरिया कौन सा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular, always perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, for open area, for open surface, जैसे हो गया स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, etc. Consider one perpendicular direction as vector direction. Consider one perpendicular as area vector direction, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। तो ये बाबू, ये सब जो भी चीज है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके अबाउट? एरिया के अबाउट। इससे अब हम बात करते हैं क्लोज का। तो क्लोज की बात करते हैं, फॉर क्लोज सरफेस कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल। इसमें इसका जो लेते हैं वन परपेंडिकुलर हो जाता है ओपन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर क्लोज सरफेस हम बात कर रहे हैं किसका बाबू? क्लोज सरफेस का। फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। हम बात करते हैं बाबू इस एरिया का। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए पॉइंट हो गया, ये 37 डिग्री हो गया, ये पॉइंट बी है 403। उसके बाद ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 050। उसके बाद ये पॉइंट भी वही होगा 050। तो यहाँ से एरिया की बात करते हैं तो AD की बात करिएगा, ABCD, ये 0 हो गया। AD की बात करिएगा तो AD का सीधा वैल्यू आपको 5J कैप, AD का वैल्यू कितना हो गया 5J कैप। AD का हम बात करते हैं तो 5J कैप। उसके बाद अगर आप बात करते हो AB का 4I कैप प्लस 3J कैप। उसके बाद अगर हम इसका एरिया की बात करते हैं, एरिया ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो 4I प्लस 3J को क्रॉस करिएगा 5J कैप के साथ, तो ये हो जाएगा आपको
आई डॉट जे के होता है तो 20 के कैप माइनस 15 आई कैप। उसके बाद फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बाबू ई डॉट ए एरिया निकल गया। एरिया की बात हम लोग कर दिए, ऐसे ही एरिया निकालते हैं। कोई भी दिया रहेगा तो एरिया निकालने की बात करेगा तो एरिया आप इसी तरीका से निकालिएगा। एरिया निकालने का ही तरीका यही है। उसके बाद हम अगर फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का सिंपल फार्मूला होता है। एरिया देख लिए कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग ए डी निकाल लिए, फिर ए बी निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को क्रॉस कर देंगे तो वही क्या दे देगा, आपको एरिया दे देगा। तो एरिया निकालने का यही मेन तरीका है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स का। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया निकालने का यही तरीका है कि आप लोग सिंपल वे में एरिया निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद फ्लक्स अब बात कर रहे हैं हम लोग फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। लिखेंगे बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दोनों चीज का जरूरत होता है। तो देखिए फ्लक्स का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। अगर बात करते हैं क्लोज लूप में तो ई डॉट डी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज basically count a number of line, count a number of line। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज काउंट ए नंबर ऑफ लाइन। जैसे देखिए बाबू, मान लेते हैं ये क्लोज लूप है, ये रेडियस आर है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं इस तरीका से, और ये 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। तो फ्लक्स की बात करते हो तो फ्लक्स का वैल्यू पाई आर स्क्वायर कॉस वाई एक्सिस के साथ लीजिएगा तो 53 डिग्री। फ्लक्स ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। जब भी ऐसा रहेगा तो आप इसी तरीका से निकाल लोगे फ्लक्स का वैल्यू। अब देखिए इसके बाद हम फ्लक्स तो निकालना सिखा दिए हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया रहेगा, आप इसी तरीका से निकाल लेंगे फ्लक्स का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए फ्लक्स क्लियर हो गया। फ्लक्स में जब भी लेते हैं तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया, और तब जो है जाकर के पैरेलल होगा तभी ये संभव होगा। पैरेलल नहीं होगा तो एक कंपोनेंट इसका कॉस जाएगा, एक साइन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस के जब पैरेलल होते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के विषय में भी बताने का काम किसने किया था? फैराडे। तो हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे दे आर इमेजिनरी लाइन, दे आर imaginary line, they are imaginary line. It always स्टेट निकलता है, स्टेट या इमर्ज या स्टार्ट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड end या टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा बाबू, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। यही पहला पॉइंट है इसका, ये कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और इन कहाँ पे होता है? नेगेटिव चार्ज पे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज पहला, इट स्टार्ट आउट of a positive charge, और इनफाइनाइट, पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट, एंड टर्मिनेट या end at negative charge, दूसरा बाबू, दे do not form closed loop। तीसरा पॉइंट, they do not terminate in
terminate in a space infinity at infinity. देखिए बाबू, जैसे फर्स्ट के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव से ऐसे निकलेगा, ये पहला प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा 1 को। दूसरा है ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड में अभी जो बताए थे वही सब प्रॉपर्टीज हो जाता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट दिन, उसके बाद चौथा प्रॉपर्टीज, field line are continuous. Field lines are continuous. Field lines are continuous. पांचवा प्रॉपर्टीज, दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो भी लिख दीजिएगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करता है बाबू, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेप्ट, नेवर इंटरसेप्ट। उसके बाद छठा प्रॉपर्टीज, in a region of a strong electric field, in a region of a strong electric field, in a region of a strong electric field, lines are very close to each other. Lines are very close to each other. एक दूसरे का बहुत क्लोज होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर, whereas in the region of weak electric field, weak electric field, lines are far, जैसे देखिए बाबू यहाँ पे
पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? ए पॉइंट का स्ट्रॉन्ग होगा किससे? बी पॉइंट से। ए पॉइंट का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा किससे? बी पॉइंट से। ए पॉइंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा किससे? बी पॉइंट से। उसके बाद याद रखिएगा, जहां पे क्राउड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का, वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और जहां पे पतला होगा वहां वीक होगा। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं द टेंजेंट to the electric field lines gives the direction of electric field. The tangent to the electric field lines gives the direction of electric field. Direction of electric field. जैसे देखिए बाबू, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, मान लो इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ऐसे होगा E1, इस पॉइंट पे E2 होगा, ऐसे टेंजेंट के तरफ। तो यही होता है इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टी यही है। आज टारगेट वाले को हम यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे थोड़ा देर के बाद ये हो गया 11 से 1 में जो टारगेट बैच पढ़ाया जाता था, उसके लिए है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। फिर उसके बाद हम कल भी बताएंगे, और मंडे से क्लास आप लोग का ओपन होगा। जितने भी बैच है, कोई भी फोन कर रहे हैं तो उसको हमने बता दिए थे कि मंडे से ही क्लास सभी ओपन होगा। आज तक क्लास बंद, मैंने कल तक बंद है क्लास, मंडे से ओपन होगा। हम कल भी इसके आगे पढ़ाएंगे। कुछ देर के बाद 6 से 8 वाले का क्लास लिया जाएगा। 2 दिन नहीं ले पाए थे, इसके लिए सॉरी आप लोग से, क्योंकि थोड़ा कुछ परेशानी में हम फंसे हुए थे, जिस वजह से क्लास नहीं ले सके। तो आज फिर क्लास चलेगा टारगेट का और फाउंडेशन का। थोड़ा देर के बाद जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा।